हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है और सारे शिफ्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एग्ज़ाम में सब आपके लिए लेके आया हूँ। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं सारे क्वेश्चंस में। रिवीजन बेमिसाल होगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि थंबनेल के हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन वहीं से लेके आया हूं जहां से शिफ्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बड़ा मजा आने वाला है। पहले क्वेश्चन में चलते हैं तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ बल्ब आप जानते हो ना, ऐसे ये बल्ब है तो ये फिलामेंट रहती है तार। तो फिलामेंट की बात कर रहे हैं जो कि टंगस्टन की बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड फ्रॉम अ मेटल विच टाइप ऑफ, तो मेटल तो बताया नहीं तो मैंने आपको बता दिया टंगस्टन का है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ पूछी है। भैया अगर मेल्टिंग पॉइंट तगड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर कम मेल्टिंग पॉइंट है तो हल्का सा करंट मिलेगा, पिघल जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। लो वाला काट दो जहाँ भी लो दिख रहा है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तो वीक वाले काट दो, है ना। तो आपका जो आंसर हो गया है वो ऑप्शन नंबर ए से इलाहाबाद वाला ऑप्शन हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने वाली और सिफारिश करने वाली कमिटी और समिति का नाम बताना है। स्वर्ण सिंह कमेटी, जेबी कृपलानी कमेटी, या फिर एच.सी. मुखर्जी कमेटी, या वी ठक्कर कमेटी। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सी कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने में सिफारिश की थी भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से देश से हम लोग लेके आए हैं? तो यूएसएसआर, जिसको आज हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं, रशिया के नाम से। अच्छा, आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि फंडामेंटल राइट्स हम लोग कौन से देश से लेके आए हैं, फंडामेंटल राइट्स। और ये भी कमेंट करके बताना है कि इमरजेंसी हम लोग कौन से देश से लेके आए हैं। तीसरा, पार्लियामेंट कौन से देश से लेके आए हैं, पार्लियामेंट। और चौथा, फंडामेंटल ड्यूटीज तो हो गया, फंडामेंटल राइट्स भी हो गया, है ना। तो सिटीजनशिप कौन से कंट्री से लेके आए हैं ये भी बता देना है आपको। जल्दी से कमेंट करके इनका आंसर दो। और इस क्वेश्चन का आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। भाइयों और बहनों, मोदी जी तो अभी नहीं आए, अभी आगे क्वेश्चंस में आएंगे। इन विच स्टेट इज द एंथोरियम फेस्टिवल? ये वाला जो त्यौहार है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? और आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इन चारों में कौन सा ऐसा स्टेट है जो भाई ये त्यौहार मनाता है? तो भाई मिजोरम है। मिजोरम में एंथोरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। अच्छा बताओ, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ओणम कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आपको कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना है। बैसाखी कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? बैसाखी कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि इनका आंसर्स क्या होंगे। बिहू कौन से स्टेट में मनाया जाता है? इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज बताना है जो कनेक्ट करता, जो कौन से लेक में है। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन से लेक पे बना है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन से लेक पर सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, रेलवे पुल बनाया गया है? तो इसका आंसर है वेम्बनाड लेक और ये है केरल में, ये है केरला में। बताओ, पुलिकट लेक कौन से स्टेट में है, चिल्का लेक कौन से स्टेट में है, और कोलेरू लेक कौन से स्टेट में है? तो पुलिकट आपका तमिलनाडु हो जाएगा, चिल्का उड़ीसा स्टेट में है, उड़ीसा, और कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया का सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? फ्रेश वाटर लेक, और फ्रेश वाटर लेक कौन से स्टेट में है? वूलर लेक कौन से स्टेट में है? डल लेक कौन से स्टेट में है? ये सारे लेक्स आपको बताना है। लोकतक लेक कौन से स्टेट में है? कमेंट करके जल्दी से बताओ इन सारे स्टेट्स का नाम जिस पे ये लेक हैं भैया, तालाब हैं, झीलें हैं,
लेक का वैसे हिंदी में तो झील कहते हैं, तालाब मतलब पॉन्ड होता है। इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज कौन से ईयर में किया गया? अब आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो और भाई आरआरबी से जुड़े, रेलवे से जुड़े क्वेश्चंस तो पूछे जाने हैं। तो इंडिया का जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, उसको नेशनलाइज कौन से ईयर में किया गया? 1945 नहीं, 1981 बिल्कुल नहीं, 1990 बिल्कुल नहीं, 1951 पे इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब आपको ये पढ़ के आंसर देना है, जल्दी से रीड कर लो क्वेश्चन। फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? पहली शताब्दी एक्सप्रेस किस जगह से किस जगह तक की चलाई गई? आपको आंसर इसका बताना है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस कहां से कहां तक की चलाई गई? पहली शताब्दी एक्सप्रेस क्या बॉम्बे से लेकर थाने? बिल्कुल गलत जवाब। बॉम्बे से लेकर कोलकाता, जो ऑप्शन लगा रहे हैं वो भी गलत है। न्यू दिल्ली से चेन्नई, ये भी गलत जवाब है। न्यू दिल्ली से झांसी तक की चलाई गई थी पहली शताब्दी एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। और एलिफेंट स्टोन रोड सब अर्बन रेलवे स्टेशन का नाम बदल के प्रभा देवी स्टेशन कर दिया गया, और ये कौन से स्टेट में आता है? आपको ये बताना है कि ये प्रभा देवी स्टेशन कौन से स्टेट का स्टेशन है भैया। मुंबई, बेंगलोर, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ ये कौन से स्टेट में है। एलिफेंट स्टोन जो सब अर्बन रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के प्रभा देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। कौन से स्टेट, कौन से सिटी में ये पड़ता है? तो ये है मुंबई। मुंबई में प्रभा देवी रेलवे स्टेशन बना दिया गया। एलिफेंट रोड सब अर्बन रेलवे स्टेशन का नाम बदल के, पहले ये नाम था, अब ये नाम पे चलेगा ये स्टेशन, और मुंबई में पड़ता है ये अलग। अच्छा ये बताओ मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझको। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंडियन रेलवेज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन रेलवेज इज हेडक्वार्टर इन? इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको कमेंट करके बताना है इसको। इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? कमेंट करके बताओ। क्या मुंबई में? नहीं। चेन्नई में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, अपनी नेशनल कैपिटल, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, जहां पर कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगा, जहां पर रेड फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, हुमायूंस टॉम्ब आपको देखने को मिलेगा, लोटस टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, इंडिया गेट आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें न्यू दिल्ली पे है। और आप ये बताओ कि न्यू दिल्ली को बसाया किसने है? न्यू दिल्ली को बसाया किसने? ये कमेंट करके आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? आपको ये कमेंट करके बताना है। ये कमेंट करके बताना है कि इंडिया में कितने रेलवे जोन्स हैं। इंडिया में कितने रेलवे जोन्स हैं? रेलवे जोन्स कितने हैं भैया? कमेंट करके बताओ जल्दी से। और इसका जो आंसर है वो है नॉर्दर्न रेलवेज। आपको पता है इंडिया को 6 फिजियोलॉजिकल डिवीजन में काटा गया है। 6 फिजिकल डिवीजन्स इंडिया के किए गए हैं। 6 फिजिकल डिवीजन। मैप अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आप समझना। ये हिमालयन रीजन है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन, ये अपना डेजर्ट है भैया, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है लेकिन ये डिवीज़न में नहीं आता। पेनिनसुलर पार्ट है, घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, कोस्टल रीजन जिसको कहते हैं, और एक है आइलैंड, है ना, आइलैंड पोर्शन है। और ये 6 डिवीजन्स हो गए, 6 डिवीजन्स, जिसमें से नॉर्दर्न रेलवेज सबसे बड़ा जोन है रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का। आपको ये बात याद रखनी है। और 18 रेलवे जोन्स हैं। कमेंट करके जो आपने आंसर बताया वो बिल्कुल सही था, 18 रेलवे जोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? सबसे पहले खड़गपुर था, लेकिन अब हटके कौन आ गया? गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। बताओ बिलासपुर कौन से स्टेट में आता है, और बदलापुर कौन से स्टेट में है, और खड़गपुर कौन से स्टेट में है? ये स्टेट्स आपको कमेंट करके बताने हैं।
आधा होमवर्क आपका, आधा होमवर्क हमारा। विच व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। अच्छा, कभी भी आप रेलवे में सफर किए हो तो आप देखना वहां पर चाय वगैरह, चाय चाय चाय, खाना नाश्ता पानी सब आपको पहचाने का काम करती है IRCTC। और कभी आप टिकट भी बुक करोगे तो यही वेबसाइट आपको मिलेगी जो टिकट वगैरह बुक करती है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। और यही एक ऐसी संस्था है जो पार्लियामेंट में खाना भी परोसती है भैया, हमारे MLAs और MPs को। पार्लियामेंट में जो खाने के इंतजाम करती है, लंच वगैरह का, वो IRCTC करती है। तो इसका टैगलाइन पूछा है आपसे कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया नहीं भैया, द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन रेलवे ये भी नहीं है, द लाइफ लाइन ऑफ पीपल नहीं है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन ये इसकी टैगलाइन है। IRCTC की लाइफ लाइन है। और कमेंट करके बताओ कि IRCTC का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। एस्टैब्लिश कब हुई थी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है। पुणे, दिल्ली, वडोदरा, इलाहाबाद। तो पुणे तो भैया महाराष्ट्र में है, दिल्ली तो आप जानते ही हो, वडोदरा गुजरात का हो जाएगा, और इलाहाबाद यूपी का है। तो पुणे में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, इलाहाबाद में भी नहीं है, वडोदरा इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडियन रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो वडोदरा में है, बोले तो गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। अभी के हिसाब से इसमें एक ऑप्शन गलत है, इसमें एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा रेलवे स्टेशन। और सबसे लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन जो है वो है हावड़ा, और ये वेस्ट बंगाल में है, मथुरा तो यूपी में है भैया, विजयवाड़ा कर्नाटका, इलाहाबाद यूपी, लेकिन इसका जो आंसर है वो है हावड़ा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडिया एंड विच कंट्री। एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। वो कौन से कंट्री को कनेक्ट करती है इंडिया से। तो इंडिया और किसके बीच में चलती है। नेपाल के बीच में नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, और म्यांमार नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। आपको ये जवाब याद रखना है, बहुत काम का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।